मंथरा झूठ बोली। कहा एक पखवाड़ा हो गया है, राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुमको पता ही नहीं। अरे कैकेयी, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूं, तुम्हारे मायके से आई हूं, तुम्हारी मां की दासी थी और मां को जब तुम्हारे पिता ने जंगल दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ अयोध्या चली आई। मैं तुम्हारा हित चाहती हूं। अरे देवी, कद्रु बिनतई दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंद गृह से यही लखन राम के ने। कद्रु ने बिनता को दुख दिया। दक्ष प्रजापति की 2 बेटियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ था। एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था बिनता। कद्रु और बिनता जब कश्यप ऋषि के पास गई और कश्यप ने कहा बोलो तुमको क्या चाहिए, तो कद्रु ने कहा हमको 1000 पुत्र चाहिए। बिनता से पूछा तुमको क्या चाहिए, कहा हमको 2 पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने वरदान दिया। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और बिनता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष सेवन करने के बाद कद्रु के 1000 सर्प पुत्र पैदा हो गए, लेकिन बिनता के पुत्र नहीं हुआ। बिनता ने सोचा मेरी सौत के घर में बेटा आ गए और हमारे घर में बेटा नहीं आया। तो जब अंडा कच्चा ही था, ईर्ष्यावश बिनता ने अंडा को फोड़ दिया। उससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम अरुण रखा। अरुण ने मां से कहा मां, मेरा शरीर पूरा पका नहीं, तुम बीच में ही ईर्ष्यावश अंडा फोड़ दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम बहुत दिनों तक दासी का काम करोगी। तब माता बिनता पुत्र से हाथ जोड़कर कहा बेटा, मैंने तो कद्रु के पुत्रों को देखकर ईर्ष्यावश ऐसा किया था। तब अरुण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो दूसरा पुत्र होगा जल्दीबाजी मत करना, वही तुमको दासीपन से मुक्ति कराएगा। और यही हुआ। दूसरा पुत्र पैदा हुआ, समय पर अंडा फूटा, उसका नाम रखा गरुड़। एक दिन कद्रु और बिनता दोनों बाहर बैठी हुई थी। सूर्य का रथ जा रहा था। सूर्य की रथ को देख करके कद्रु ने कहा बिनता देखो, सूर्य के रथ के घोड़े की पूंछ काली है। बिनता ने कहा दिन को अंधा बना रही हमको, काली पूंछ नहीं सफेद पूंछ है। दोनों में बाजी लग गई कि बाजी लगा लो, यदि काली निकली तो बिनता ने कहा मैं 100 वर्ष तक तुम्हारी दासी बनूंगी। कद्रु ने कहा यदि सफेद निकल गई तो मैं 100 वर्ष तक तुम्हारी दासी रहूंगी। कश्यप ऋषि के सामने दोनों झगड़ती हुई गई। कश्यप ऋषि ने कहा चिंता मत करो, कल फिर सूर्योदय होगा, देखा जाएगा। कद्रु ने अपने पुत्रों से 1000 पुत्रों से कहा जाओ तुम लोग घोड़े की पूंछ में लिपट जाना, तो घोड़े की पूंछ काली दिखाई देगी तो मैं जीत जाऊंगी, बिनता हार जाएगी। स्त्रियों में बड़ी ईर्ष्या होती है। फिर साउथ में, मैं यहां राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। यहां तो बड़ी अच्छी माताएं होती हैं, दिन भर कथा सुनती हैं, रात भर कथा सुनती हैं और दिन भर आग के गोले के बीच में बैठी रहती है हवन कुंड में। इसके बाद भी कथा सुनने के लिए यहां आती है। बिनता और कद्रु में ठन गई और जब पूंछ पर घोड़े की पूंछ पर काले नाग लपट गए तो काली पूंछ दिखाई दी। कश्यप ने कहा कद्रु जीत गई और बिनता हार गई, दासी बन गई, सेवा करती रही। जब गरुड़ आए तो देखा, तो अपनी मां से पूछा तो मां ने कहा बेटा क्या करूं, मैं हार गई थी शर्त इसलिए दासी बनती। रोज खूब कपड़ा छटवाती थी, झाड़ू लगवाती थी, भोजन बनवाती थी, बर्तन साफ करवाती थी, पैर दबाती थी, मालिश करवाती थी। बिनता परेशान थी कद्रु की सेवा करते करते। गरुड़ ने एक दिन अपनी मां से पूछा मां ये दासीपन से छुट्टी कैसे मिलेगी। कहा बेटा कद्रु से पूछा जाए। तो कद्रु से बिनता ने पूछा कि मुक्ति कैसे दे दोगी।
तो कद्रू बड़ी चालाक थी, उसने कहा यदि अमृत का कलश हमको मिल जाए और मैं अपने पुत्रों को दे दूं तो मैं छुटकारा दिला दूंगी। तो गरुड़ ने कहा ठीक है, मैं अमृत का कलश लाता हूं। गरुड़ ने इंद्रलोक पर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। देवताओं को परास्त करके गरुड़ अमृत को लेकर जब आ रहा था तो रास्ते में इंद्र मिल गए। इंद्र भी हार चुका था। गरुड़ से हारने के बाद इंद्र ने कहा तुम अमृत पी नहीं रहे हो, ले कहां जा रहे हो? कहा ये मैं अपने सौतेली मां के बच्चों को देने ले जा रहा हूं। पूछा क्या काम है? कहा शर्त है, अमृत का कलश दे दूंगा। इंद्र ने पूछा बाद में मैं ले लूं उनसे तो? कहा फिर कोई आपत्ति नहीं है। यही हुआ, गरुड़ ने ले जाकर कद्रू के हाथ में अमृत का कलश दे दिया और अपनी मां को दासीपन से छुटकारा दिला दिया। मां ने पुत्रों को बुलाकर कहा लो अमृत का कलश पी जाओ। तो जब अमृत का कलश दिया तो कलश को कुश में रख दिया और सर्प लोग चले गए स्नान करने के लिए। मां ने कहा बेटा स्नान करके अमृत पीना चाहिए। और जैसे सर्प लोग स्नान करने के लिए चले गए, इंद्र को मौका मिला और वह अमृत का कलश इंद्र उठा ले गया फिर से स्वर्ग में, जैसे का तैसे। सर्प लोग जब बाद में आए तो देखे अमृत का कलश नहीं, तो कुश को चाटने लगे। तो कुश को चाटने से सर्प की जीभ फट गई तो द्विजिह्वा हो गए। इसलिए सर्प की द्विजिह्वा होती, दो जीभ होती है। दासीपन से मुक्ति मिल गई थी। आज कैकई से मंथरा ने कहा कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्हि कौशला देव, भरत बंद गृह से है लखन राम के नेव। जैसे कद्रू ने विनीता को दासी बनाया था। जब राम अयोध्या की गद्दी में बैठ जाएंगे तो कौशल्या का पैर दबाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन बनना पड़ेगा, कपड़ा छाटना पड़ेगा। तुम दासी बन जाओगी और वो रानी बन जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम रानी बनो और कौशल्या तुम्हारी दासी बने। ये सरस्वती मैया मंथरा के सिर पर बैठकर बोल रही है। जब ये बात समझाया तब कैकई की बात समझ में आ गई और मंथरा ने कहा कि दंडकारण्य के बैजयंत नगर, जिसको विजय बाड़ा बोलते हैं, समय संबरासुर राक्षस से युद्ध करते समय राजा दशरथ मरणासन्न हो गए थे। तो कैकई ने रथ के चक्के पर अपना हाथ लगाकर राजा दशरथ के प्राणों को बचाया था। उसमें राजा दशरथ ने कैकई से कहा था कि लो तुम जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो कैकई ने कहा मेरे पति देव हैं, आपसे वरदान क्या लूं, जब समय आएगा तो मांग लूंगी। इसलिए राजा दशरथ ने तुमको 3 वरदान दिया था, बहुत बढ़िया मौका है, वरदान मांग लो। पहले वरदान से भरत को अयोध्या का राज, दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का जंगल। इससे बड़ा और सुख तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हिलासु। अपने बेटे को राज और राम को 14 वर्ष का जंगल। और ध्यान रखना, वरदान लेने के बाद ये कहना कि कल प्रातः काल ही जाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो अयोध्या राज्य के लोग राम को प्राण से ज्यादा मानते, बगावत हो जाएगी। फिर तुम्हारा बेटा आएगा तो अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले वरदान मांगा, राम 14 वर्ष जंगल आज ही जाएं। और यही हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कभी दुर्जन का साथ नहीं करना चाहिए, समय आने के बाद वो अपना काम कर लेता है। कैकई ने साथ किया किसका? मंथरा का। मंथरा की बात मानी। इसलिए संतों ने कहा दुर्जन की बात कभी मत मानो। दुर्जन संग कबहु नहीं कीजय, दुर्जन संग कबहु नहीं कीजय। दुर्जन मिलत सदा दुखदाई, दुर्जन मिलत सदा दुखदाई। बिन सौ पृथक रही जय, दुर्जन संग कबहु नहीं कीजय। बिन सौ पृथक रही जय, दुर्जन संग कबहु नहीं कीजय। दुर्जन की मीठी बानी सुनी, दुर्जन की मीठी
वाणी सुन तनिक प्रतीति न की जय दुर्जन संग कबहु नहीं की जय तनिक प्रतीति न की जय दुर्जन संग कबहु नहीं की जय। ये दुर्जन का संग कभी नहीं करना चाहिए। समझाया मंथरा ने कि कोप भवन में चले जाओ, जब राजा आए तो वरदान देने को कहे तब तुम कोप भवन से निकलना। और कई मंथरा की बात मान करके कोप भवन में चली गई। उधर अयोध्या के बाल सखा लोग राम के खुश थे कि राम को कल अयोध्या की गद्दी पर बैठाया जाएगा। बाल सखा सुनिहि हर साही, बाल सखा सुनिहि हर साही, मिली 10 राम पहि जाही, मिली 10 राम पहि जाही। गो रघुवीर सरिस संसारा, गो रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा, शील स्नेह निवाह निहारा। जेहि जेहि जोनि जन्म भ्रम बसहि, जेहि जेहि जोनि जन्म भ्रम बसहि, जेहि जेहि जोनि कर्म बस बसहि, जेहि जेहि जोनि कर्म बस बसहि। जहाँ जहाँ जिस योनि में जब जब मेरा जन्म हो तब तब राम मेरे स्वामी हो, मैं राम का सेवक बनूं। सब लोगों ने भगवान राम से ही वरदान मांगा, आनंद मगन थे कि राम अयोध्या की गद्दी पर बैठे जाएंगे। बड़ा मंगल में दृश्य चारों ओर छाया हुआ था, लेकिन को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर कौन बिगड़ नहीं सकता। जो कई राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा मानती थी, आज अपने पुत्र को अयोध्या की गद्दी पर बैठाने के लिए राम से दुश्मनी कर लिया। और जब राजा दशरथ आए सायंकाल तो पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में है। राजा दशरथ दौड़ पड़े। बड़ा विचित्र वर्णन है, उस वर्णन में जाऊंगा तो पूरी कथा हो नहीं पाएगी। कोप भवन में कैकेयी के चरणों में राजा गिर पड़े। अयोध्या का इतना बड़ा राजा आज एक स्त्री के चरणों में गिरा है। वो कह रहा है, मारो थी मां कार्सिस्तम देवी संपरिभाषणे, अबध्यो बध्यताम को वा बध्यक को वा विमुच्यताम, दरिद्र को भवेदाढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन। बोलो, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं राजा न बना दूं? कौन ऐसा राजा है जिसको मैं दरिद्र न बना दूं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिस दरिद्र को मैं द्रव्यवान न बना दूं? बोलो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हूबहू अनुवाद किया। अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा, अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जम चाह कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जम चाह कीन्हा। काहू केहि रंग ताहि करऊ नरेशु, काहू केहि रंग ताहि करऊ नरेशु। काहू केहि निपहि निकासऊ देशु, काहू केहि निपहि निकासऊ देशु। सकऊ तोरि अरि अमर उमारी, सकऊ तोरि अरि अमर उमारी। काह कीट बपुरे नर नारी, काह कीट बपुरे नर नारी। कहा मैं अमर को भी मार सकता हूँ, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। बोलो, तुमको क्या चाहिए? बोलो, जो वरदान मांगना हो मांग लो। राजा दशरथ तो स्त्री के चरित्र को नहीं जानते थे। स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री के चरित्र को देवता नहीं जानता तो मनुष्य कैसे जान जाएगा? अस्वप्लुतम वासव गर्जितम च, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। भर्तृहरि ने लिखा है, घोड़ा कब कूद जाए और बादल कब गरज के पानी बरस जाए, इसको कोई जानता है? आज कथा हो रही थी, आरती के बाद पानी गिरने लगा, बिना बादल का पानी गिर गया। ऐसा वर्षा हुई थोड़ी सी,
कल ऐसी तूफान आई, कितने लोग मर गए, कितने के यज्ञ मंडप उखड़ गए, कितने मकान गिर गए, कितने लोग मर गए। इसलिए दैव के विधान को कोई जान नहीं सकता। अवर्षणम चाप्यति वर्षणम च, वर्षा होगी, थोड़ी होगी कि धीमी होगी, कोई क्या जाने। दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, देवता भी नहीं जानता तो मनुष्य कैसे जानेगा। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये भर्तृहरि ने लिखा है। भर्तृहरि ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसी विश्वास के कारण भर्तृहरि को वैराग्य हो गया था। स्त्री के नाते ही भर्तृहरि अपने राजपाट को छोड़कर जंगल चले गए थे। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्निमिच्छति जन्म स्वजनो विमुक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च मदनम च इमाम च माम च। उस कामदेव को धिक्कार है जिसने बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। इसलिए कैकेयी के चरणों पर पड़कर महाराज दशरथ ने राम की शपथ खाया। यम मुहूर्तम अपश्यस्तु न जीवेम हम ध्रुवम तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। जिसको देखे बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, मैं उस राम की शपथ खाकर कहता हूं, करिष्यामि तव प्रेतम सुकृतेन वित्ते सपे। मैं बड़े सुकृत और पुण्य की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। चलो उठो। राजा दशरथ के इन वाक्यों को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने हूबहू लिखा। झूठा ही हमाहि दोष जन देहु, झूठा ही हमाहि दोष जन देहु। दुई कई चारि मागी मकलेहु, दुई कई चारि मागी मकलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहि पर बचन न जाहि, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा। कहा दुनिया में असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। इसलिए देवी तुम बोलो, मैं जो कहता हूं सो करता हूं, रघुवंश में पैदा हुआ हूं। कैकेयी ने कहा चलो। कैकेयी ने राजा दशरथ के हाथ को पकड़ा और कोप भवन से बाहर लेकर के आंगन में खड़ी हो गई और कहा तच्छृण्वन्तु त्रयत्रिंशन् देवाः सेन्द्र पुरोगमाः। आए देवताओं, कान खोलकर सुन लो। ये राजा दशरथ की दाहिनी भुजा है। मैं कैकेयी राजा दशरथ की दाहिनी भुजा को पकड़कर आज राजा दशरथ से वरदान मांग रही हूं। वरम मम ददातु एष सर्वं शृण्वन्तु देवताः। अरे देवताओं, कान खोलकर सुन, राजा दशरथ के वरदान को सुन लो। राजा दशरथ से कैकेयी ने कहा हाथ उठाओ। राजा दशरथ ने हाथ उठाया। तब कैकेयी ने अपना वरदान कहा। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मे भसिष्यताम्। 9 च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः श्रीराजिनि जटाधारी रामो भवतु तावसः। भरतो भरताम्यद्ययौ वराज्यमकण्टकम्। अभिषेक की जो सामग्री राम के राज्याभिषेक के लिए रखी हुई है, इसी अभिषेक की सामग्री से राम की जगह पर भरत का अभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्ष का जंगल दिया जाए। लेकिन जब जंगल जाए तो अयोध्या का राजसी वस्त्र नहीं रहेगा, चीर वलकल धारण करके जाएंगे। जटा जूट और चीर वलकल धारण कर दंडकारण्य के जंगल में जाएंगे। ये वरदान मांगा। जैसे वरदान मांगा वैसे राजा दशरथ नीचे गिर पड़े। माथे हाथ मोदी दो लोचन
तनु धरि सोच लाग जन सोचन। अपने हाथों से दोनों आंख को बंद करके राजा दशरथ नीचे गिर पड़े। और कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी इस काम को तुम रोक दो। कौसल्याम च सुमित्राम च त्यजेम अपि स्त्रियम। मैं तुम्हारे कहने पर कौशल्या का परित्याग कर सकता हूं, सुमित्रा का परित्याग कर सकता हूं, और मैं अपने प्राण का परित्याग कर सकता हूं, लेकिन राम का परित्याग नहीं कर सकता। जीवितम चात्मनो रामम नत्तेव पितृवत्सलम। मैं जिंदा रहते हुए अपने बेटे राम का किसी कीमत पर अयोध्या से बाहर देखना नहीं चाहता। अपश्यस्तु मे रामम नष्टम भवत चेतनम। इनमें राम को जिंदा रहते हुए अपनी आंखों के सामने जंगल जाता हुआ देखूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे कैकेयी तिष्ठेल्लोको बुना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम। सूर्य के बिना यह पृथ्वी रह सकती है, और पानी के बिना भी धान की फसल हो सकती है, लेकिन अयोध्या का राजा दशरथ राम के बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहकर राजा दशरथ हाथ जोड़कर कैकेयी के सामने बोले, मोरे भरत राम दुइया थी, मोरे भरत राम दुइया थी। सत्य कहूँ कर शंकर साखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, अवश्य दूत मैं पठैब प्राता। हई हई बेग सुनत दो भ्राता, हई हई बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साधु सजाई, सुदिन सोधि सब साधु सजाई। देहु भरत कह राजु रजाई, देहु भरत कह राजु रजाई। आज ही भेजता हूँ, कल प्रातः काल भरत शत्रुघ्न आ जाएंगे। सुदिन देखकर, तिथि देखकर अयोध्या की गद्दी पर राम की जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाऊंगा, लेकिन राम को जंगल मत जाने देना, राम को जंगल जाने से रोक देना। लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार दिए करत रहूं निपनीत। राम को अयोध्या के राज्य का लोभ नहीं है, मैं तो बड़ा जान करके राम को अयोध्या की गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन जब तुम नहीं चाहती हो तो चलो राम को तुम जंगल जाने से रोक दो, मैं भरत को अयोध्या की गद्दी पर बैठा रहा हूं। ये अंदर राम के बारे में राजा और कैकेयी से वार्ता चल रही थी, और उधर अयोध्या के लोगों को रात भर नींद नहीं आई। सब लोग सोचते थे जब प्रातः काल होगा तो हमारे राम अयोध्या की सभी लोग सोच रहे थे कि जब प्रातः काल सूर्य होगा, सूर्योदय होगा तो राम अयोध्या की गद्दी पर बैठेंगे। और हम अयोध्यावासी लोग राम को अपनी आंखों के सामने राम को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखें। सभी अयोध्यावासी रात भर जगते रहे, लेकिन राजा और प्रजा में अंतर। प्रजा चाहती थी जल्दी सूर्योदय हो जाए, लेकिन राजा दशरथ सोचते थे कि सूर्योदय न हो, इसलिए कि कैकेयी ने कहा था, हो तो प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस अस समुझिय मन मान। प्रातः काल होते ही यदि राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष जंगल के लिए नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी।
इसलिए राजा दशरथ ने सोचा कि सुबह हो ही नहीं, इसलिए काल कोठरी में बैठा राजा दशरथ उठकर इधर से सूर्योदय होने वाला था, पूरब दिशा की ओर की खिड़की को बंद कर दिया। सोचा यदि मेरे वंश में सूर्य भगवान हमारे वंश के इस कुकृत्य को देखेंगे तो कितना बड़ा कष्ट होगा, इसलिए पूरब दिशा की खिड़की और पूरब दिशा की ओर काल कोठरी में खड़ा होकर राजा दशरथ बनाता है, हे भगवान कल सूर्योदय हो ही नहीं, हृदय मनाव भोरी जनि होई, हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाई कहे किन कोई, राम ही जाई किन कोई, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध मिलो कि होई सूर अवध मिलो कि सूल होई और, अवध मिलो कि सूल होई और, अवध मिलो कि सूल होई और। अयोध्या की दशा को देख करके सूर्य भगवान तुम्हारे हृदय में सूर्य चुभेगा, इसलिए कल तुम